डीएनए को निकालते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। डीएनए को निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करने के बाद अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान के काटेंगे, ठीक है। और काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे कहाँ पे, जो वेक्टर होगा जो पहुंचाने का काम करेगा, मतलब वेक्टर को भी निकालेंगे, वेक्टर को भी काटेंगे सेम एंजाइम से और वेक्टर में जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस जोड़ने के बाद उसको हम कॉम्पिटेंट, जिस सेल में भेजना है उसको कॉम्पिटेंट बना के उसके अंदर डाल देंगे और फिर उस सेल को कल्चर करेंगे। यही प्रोसेस होगी। तो देखो प्रोसेसेस में क्या होगा, एकदम ऊपर से चलते हैं, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और कौन सा डीएनए, जहां का तुम्हें जेनेटिक मटेरियल, जिस सेगमेंट को निकालना है, तो सेगमेंट तो तुमको दिख नहीं रहा है कि गए और काट के लेके चले आए। अब तुमको पूरा पहले डीएनए निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, पहचानोगे, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइज। और पहचानने के बाद क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइज से काट लोगे। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को, जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आइसोलेट करोगे। और आइसोलेट करने के बाद उसको जोड़ोगे किससे, वेक्टर से। किससे जोड़ोगे, वेक्टर से। और वेक्टर से जोड़ने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, क्या करोगे, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट में उसको ट्रांसफर कर दोगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट अ लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब फिर क्या करोगे, जो तुम्हारा, हमने इतना मेहनत क्यों किया है, हमको उससे काम लेना है, काम करवाना है। तो अगर काम करवाना है तो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें 1 ग्राम 2 ग्राम के लिए किए हैं नहीं ना, हमें पूरी अपनी जनता को संभालनी है, अपनी पॉपुलेशन को संभालनी है। तो लार्ज स्केल पे उसको कल्चर कराएंगे और वहां से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वर्क कर रहा है, वहां से प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर काम करेंगे। तो अब देखो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे आइसोलेट करते हैं। चलो हटो जरा, सुनो कैसे आइसोलेट करेंगे। सर सुनिए, देखिए पहले हम क्या काम करेंगे कि अगर एनिमल सेल्स होगा और उसके पास से निकालना है, तो चलो हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दिए लाइसोजाइम से। प्लांट सेल होगा तो उसमें तो सेल वॉल पहले आएगा सर, तो सेलुलेज से उसको डाइजेस्ट करेंगे। और फंजाई होगा तो किससे करेंगे, काइटिनेज से करेंगे, क्योंकि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। समझ में आया। तो पहले, और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उसको हमें हटाना है। तो आरएनए है तो आरएनए से हटेगा, प्रोटीन है तो प्रोटीएज से हटेगा, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड है तो उसको हम किससे हटाएंगे, बोलो जरा। जैसे मान लो कि पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड को डाइजेस्ट करने वाला, जैसे इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, समझ में आया। वो कौन सा स्टार्च है तो उसको किससे हटाएंगे, इन्वर्टेज से, ठीक है। तो देखो जरा, Deoxyribonucleic acid or DNA, in order to cut the DNA with the restriction enzyme, it need to be pure form। हमें क्या कर चाहिए, वो प्योर फॉर्म में चाहिए, ओके। तो प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी उसको जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है उससे हम फ्री करेंगे। फ्री कैसे करेंगे, डीएनए जो इंक्लोज होता है किसमें, मेम्ब्रेन में, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए along with the macromolecules, क्या, आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स। अब क्या करेंगे कि जो, अगर मान लो कि हमें बैक्टीरियल सेल लेनी है, तो बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज, क्या, जैसे बैक्टीरिया है तो उसको, उसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए हम लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लांट सेल है तो क्या करेंगे, सेलुलेज। और अगर फंगस है तो क्या करेंगे, काइटिनेज, ठीक, समझ गया। You know that the genes are located along located on the long molecule of DNA intervened with proteins such as histones। अच्छा सर ये बात है, तुम्हें पता है ना। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा चुका हूं, तो तुमने क्या देखा था, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर, उसके चारों तरफ डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसे वार्प किया था, याद आ रहा है, 1:3/4। हाँ,
और जिसको तुम, जो स्ट्रक्चर बन रहा था जिसको तुम न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे, और क्या न्यूक्लियोसोम कैसा लग रहा था, माले पे गुड़िया जो होती है ना, जो स्टोन्स होती हैं, या उसको क्या ही बोलते हैं, जो माले, स्टोन ही तो बोलते हैं ना, अरे यार नहीं समझ में आ रहा, माला फेरते जो लोग हैं तो उसके बीट्स बोलते हैं, इंग्लिश में बीट्स बोलते हैं। तो जैसे लगता है कि पूरे डीएनए में छोटे 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 क्या बीट्स लगे हुए हैं और धागे से जुड़े हुए हैं, ये चीजें समझ में आई। तो हमें उस हिस्टोन प्रोटीन को भी हटाना पड़ेगा। ओके, DNA with proteins such as histones, the RNA can be removed by treating with the, किससे ट्रीट करोगे, आरएनए कब रिमूव होगा, राइबो न्यूक्लियस। ठीक है, आरएनए कैसे होगा, राइबो न्यूक्लियस से। ठीक है, प्रोटीन किससे रिमूव होगा, प्रोटीएज से। प्रोटीन किससे होगा, प्रोटीएज से। आरएनए कैसे होगा, राइबो न्यूक्लियस से। और दूसरे मॉलिक्यूल रिमूव बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट out after the addition of chilled ethanol। और फिर क्या होता है कि दूसरे ही मॉलिक्यूल से अगर हमें डीएनए को प्यूरिफाइड करना होता है तो हम उस वहां पे चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं, और जिससे क्या होता है कि डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, दिस कैन बी सीन कलेक्शन ऑफ द फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। इससे लगेगा कि तुम्हें नीचे में धागे की नुमा स्ट्रक्चर्स बैठा हुआ है। अब क्या करोगे सर, अब करना क्या है, उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, एक एक स्टिक लोगे, वो ग्लास स्टिक होगा, ठीक है, और उसको ऐसे घुमाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। डीएनए दैट सेपरेटेड आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन कैसे करोगे सर, बहुत सिंपल है सर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, पहले कहां पे कट लगाना है डीएनए के, डीएनए में, वो पूरे स्ट्रैंड का इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद क्या काम करता है, वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को पहचानता है। देखो जरा, सुनो समझो, देखो क्या मैं कह रहा हूं, जो आ जाओ भैया, जो इंडो न्यूक्लिएज है, ये क्या करता है,